हेलो स्टूडेंट्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग 7.3 तक स्टडी कर चुके हैं। आज के क्लास में 7.4 से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे और संचय की परिभाषा, एनसीआर की गणना करना सीखेंगे। एनसीआर जो है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग संचय कहते हैं हिंदी में, इसकी परिभाषा है एन विभिन्न वस्तुओं में से एक स्थान पर आर वस्तुएं चयनित करने से संचय बनते हैं। इसे एनसीआर से सूचित किया जाता है। इसमें वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे दो वस्तु ए बी अगर हैं तो इसे बी ए भी हम लोग लिख सकते हैं और दोनों एक ही हैं। एनसीआर की गणना इस प्रकार किया जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आर वस्तुएं एक संचय में लिया गया है और उनके जो क्रमचयों की संख्या है वो फैक्टोरियल आर है। फैक्टोरियल आर है। एन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या को हम लोग एनपीआर लिखते हैं। इसलिए एनपीआर को हम लोग एनसीआर क्रॉस फैक्टोरियल एन भी लिख सकते हैं। तब एनसीआर बराबर क्या होगा, तो फैक्टोरियल आर को नीचे कर देंगे तो एनसीआर बटे फैक्टोरियल आर। एनसीआर इक्वल टू एनपीआर फैक्टोरियल आर अपन में एनसीआर इक्वल टू, जिसे आप देख चुके हैं उधर, एनपीआर बटे फैक्टोरियल आर। तो एनपीआर को हम लोग एन -1 n-2 डॉट 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 n-1 प्लस 1 लिख सकते हैं और फैक्टोरियल आर को 1 2 3 डॉट 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 आर इस तरह लिख सकते हैं। अब इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनपीआर के बदले में फैक्टोरियल एन बटे n-r और वो 1 2 3 डॉट 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 आर को लिख सकते हैं फैक्टोरियल आर। तो इसको क्रॉस करके अलग से मैंने 1/r लिखा है। इसलिए एन सी आर बराबर फैक्टोरियल आर बटे आर इंटू n-r। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है एनसीआर का, जो इस प्रकार है। एनसीआर बराबर हम लोग लिख सकते हैं एन सी n-r। फिर दूसरा सूत्र है एन सी ए इक्वल टू एन सी बी। तो n बराबर a प्लस बी। यहाँ से अगर आप b निकालना चाहें तो n-a कर सकते हैं और a निकालना चाहें तो n-b कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला है एन सी आर प्लस एन सी आर -1 इजकल टू n प्लस 1CR। इसी सिलसिले में अगर r को 0 लिखते हैं तो और n को r लिखते हैं तो एन सी एन इक्वल टू 1 हो जाता है और एन सी 0 इक्वल टू 1 हो जाता है। इसको किस प्रकार से प्रमाणित कर सकते हैं, देखिए आप, जैसे r के जगह पर हम n लिख देंगे तो एन सी आर क्या बन जाएगा, एन सी एन। जैसे n फैक्टोरियल बटे r इंटू n-r, तो r के जहाँ जहाँ r है वहाँ n लिख दीजिए, n बटे n, फिर n-n 0, n कट गया, 1/फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का 1 होता है, एनसीपीआर में आप लोग पढ़े हैं, इसलिए 1/1 यानी 1। इन सभी फार्मूला को हम लोग अगले वीडियो में प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक आप फार्मूला के रूप में इसको देख सकते हैं, न्यूमेरिकल सवाल भी बन जाएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ उदाहरण यहाँ लिया गया है, आप देख सकते हैं। मैंने उदाहरण पहले लिख रखा है कि यदि NC9 इक्वल टू NC8 तो NC17 ज्ञात करें। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हैं सवाल हमें दिया गया है, गिवन NC9 इक्वल टू NC8, जिसे हम लोग फार्मूला पढ़े थे NCA इक्वल टू NCB में n का मान a प्लस b होता है। तो उसी तरह NC9 इक्वल टू NC8 में n बराबर 9 प्लस 8 होगा, यानी n इक्वल टू 17। अब हमें फाइंड करना है NC
17, तो NC17 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 17C17 यानी NCN, और NCN का फॉर्मूला होता है 1, तो यहाँ 17C17 का वैल्यू हो गया आपका 1। अगला सवाल है 52 पत्तों की एक गड्डी में 4 पत्तों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 52 पत्तों की गड्डी यानी ताश की गड्डी की बात की जा रही है। इसमें से 4 पत्ते जो चुनने के तरीके वो आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा? जैसे हम लोग जानते हैं n वस्तुओं में से r वस्तुओं चुनने के तरीके जो होते हैं वो NCR होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार 52 पत्तों की गड्डी में 4 पत्ते जो चुनने के तरीक़ों की संख्या होगी वो क्या होगी? 52C4 यानी 52C4 होगा। अब NCR का जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे r इंटू n माइनस r, तो यहाँ 52 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू 52 माइनस 4, तो बचता है आपका फैक्टोरियल 52 बटे 4 इंटू 52 में 4 गया 48। अब फैक्टोरियल 52 को आप लिख सकते हैं 52, 51, 50, 49, 48। जिसे फैक्टोरियल n को लिखते हैं n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r। जहाँ रोकने का मन होता है वहाँ रोकते हैं हम लोग। यानी कैसे रोकते हैं? तो नीचे 48 है, ऊपर भी हम 48 पर रोक दिए ताकि 48 आसानी से कट जाए। अब बच रहा है आपका क्या? 52, 51, 50, 49 बटे फैक्टोरियल 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4। अब 4 से काट दिए 52 को 13 चले 52, 3 से काट दिए 51 को 17 तिया 51, 2 से काट दिए 50 को 25। अब इन सभी को गुना कर दिया तो आपका मिल गया 270 और 725। ये हो गया आपका आंसर, कर्मचारियों की संख्या। NCERT बुक का 7.4 का पूरा सवाल का सॉल्यूशन देखने के लिए आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट्स अगर आप 7.1 to 3 नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक दिया गया है, उससे सारे वीडियो को आप देखिए ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।